नारी सशक्तिकरण क्या भारत में सिर्फ एक ढोंग बन गया है? सरकार नारियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन क्या नारी सशक्तिकरण को लेकर सवाल पूछने पर मुंह छिपाने लगी है? सरकार ने नारियों को लेकर जो योजनाएं बनाई वो धरातल पर कितनी है? और नारी शक्ति भारत की आखिर पूरे विश्व में किस स्थान पर खड़ी है? अगर उसकी सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। क्या महिलाएं भारत में 2014 से पहले की स्थिति से भी खराब स्थिति में आकर खड़ी हो गई हैं क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया सरकार से कि आखिर नारी सशक्तिकरण का लाभ महिलाओं को कितना मिल रहा है, और सवाल यह भी पूछा गया कि आखिर नारियों की स्थिति भारत में कितनी सुधरी है। तो सरकार ने इस सवाल से पूरा मुंह ही चुरा लिया। सवाल जितना सीधा था, सरकार जवाब उतना सीधा नहीं दे पाई। यह आंकड़ा बताने की बजाय कि आखिर नारियों की स्थिति कहां है, नारी कितनी सशक्त भारत में हुई और किस पायदान पर आकर खड़ी हो गई है, इसकी बजाय सरकार अपनी योजनाएं गिनाने लगी। सरकार यह बताने लगी कि उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाई हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर उसने तमाम योजनाएं चलाई हैं। इस बात का बखान सरकार करने लगी, लेकिन इन योजनाओं का रिजल्ट क्या रहा, इस पर सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला। और इसीलिए अब जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट ने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि सरकार आखिर मुंह छुपा क्यों रही थी। सरकार आखिर सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब दे क्यों नहीं पा रही थी। और उससे खुलासा यह होता है कि महिलाओं की भारत में स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। 2014 से भी ज्यादा खराब स्थिति में भारत की महिलाएं अब आकर खड़ी हो गई हैं। अगर आप हर एक क्षेत्र में महिला को कि किस पायदान पर आकर खड़ी है ये देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब सबसे पहले तो उस रिपोर्ट पर ही बात कर लेते हैं कि आखिर रिपोर्ट क्या कहती है लैंगिक समानता को लेकर भारत के भीतर। और इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत में महिलाओं की रैंकिंग लगातार गिर रही है, महिलाएं भारत में लगातार पिछड़ रही हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ने की जो रिपोर्ट है उसमें भारत में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। और इसमें यह भी बताया गया कि अगर सुधार नहीं किया गया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो यह समझिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 146 देशों को शामिल किया गया और इन 146 देशों में से भारत 129वें स्थान पर है। सोचिएगा कि लगभग पीछे की बेंच पर बैठा हुआ है, जबकि 2014 से पहले यह पायदान आगे की तरफ था, यानी कि स्थिति बेहतर की तरफ थी, और अब और खराब हो गई है 10 सालों में। अब अगर इसमें आप देखें तो किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे महिलाएं पिछड़ी हैं, इसको सबसे पहले समझना होगा। भारत में महिला और पुरुषों की सेहत का अंतर भी काफी कम है, 95.1%, यानी कि अंतर तो खत्म हुआ। पढ़ाई लिखाई के मामले में भारत में सुधार हुआ है, 96.4% महिला और पुरुष हैं, यानी कि अंतर यहां भी लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने इसमें भी ज्यादा तरक्की की है। हम अगर अपनी ही रिपोर्ट को देखते हैं तो हमें सुधार नजर आता है, लेकिन जब हम दुनिया से उस रिपोर्ट की कंपेयर करते हैं तो हम बहुत पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। 146 देशों में शिक्षा के पैमाने पर भारत की महिलाएं 112वें स्थान पर खड़ी हैं और 146 में से सेहत के मामले में भारत की महिलाएं 142वें स्थान पर हैं, यानी कि हमसे पीछे 3-4 देश ही हैं, बाकी हम सबसे पीछे हैं। यानी कि पिछली वाली बेंच पर भारत शिक्षा और सेहत के मामले में महिलाओं को लेकर खड़ा है। विश्व गुरु बनने की रेस और शायद विश्व गुरु वाला देश बहुत पीछे की बेंच पर बैठा है। तो आप बताइए कि पीछे की बेंच पर बैठा हुआ विश्व गुरु कैसे मार्गदर्शन करेगा।
अब इसी के साथ और आंकड़ा आप देख लीजिए। पैसा कमाने की अगर बात की जाए कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं पैसा कमाने में और नौकरी पाने में किस स्तर पर खड़ी हैं, तो भारत में इसका परसेंटेज 39% के आसपास है। 39.8 पुरुष और महिलाओं की बराबरी के मामले में, लेकिन यानी कि 50% से भी ज्यादा पीछे हैं पुरुषों से। बाकी देशों की अगर जो भारत से पिछले देश हैं उसमें बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान आते हैं जो 31 से 36% है, यानी कि लगभग सोचिए हम पिछड़े देशों के ही लगभग में खड़े हैं। राजनीति की बात अगर कर ली जाए तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक महिलाओं को लेकर, महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया जिसे पास किया गया कि 33% जो है महिलाएं संसद के भीतर होनी चाहिए, सदन में होनी चाहिए, लोकसभा और विधानसभा। लेकिन सरकार इस बिल को लेकर आई, कानून बनाया गया, नियम बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी यह लागू होगा 2029 के बाद, यानी कि जिसमें अभी 5 से 6 साल है। और उसको लेकर वाहवाही तो सरकार ने लूट ली, लेकिन इंप्लीमेंटेशन यानी कि जमीन पर, धरातल पर नियम लागू नहीं। और इसमें भी महिलाएं किस तरह से पिछड़ी हैं। 2021 में भारत 51वें स्थान पर था महिलाओं के राजनीति में भागीदारी को लेकर, लेकिन 2021 के बाद अब 2024 की अगर बात करते हैं तो 65वें स्थान पर है, यानी कि 14 स्थान पीछे की तरफ खिसक गया है। आगे की तरफ बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ खिसक गया है। 2014 से भी बुरी स्थिति है ये। भारत का स्कोर जो था वो 43% था, यानी कि पुरुषों के मुकाबले राजनीति में 2014 से पहले महिलाएं 43% से ज्यादा थी, यानी कि लगभग 50% के आसपास। अब सोचिए कि नियम लाने के बाद या सरकार की वाहवाही लूटने के बाद 33% की बात की जा रही है और उसमें भी केवल 25% के आसपास ही महिलाएं राजनीति में भागीदारी में हैं। यानी कि जिस कानून को बनाने के बाद और सरकार जिसकी वाहवाही लूट रही है उसको लेकर 33% महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसके बाद भी घटकर 25% हो गई। 2014 से पहले यह स्थिति 43% की थी। महिलाओं को पीछे रखने की जो कीमत है वो भारत को चुकानी पड़ेगी। हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम लगातार जो है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में हैं। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या सच में हम उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? और ये बात बड़ी सीधी सी है कि अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया, अगर महिलाएं पुरुषों के बराबर में आकर खड़ी नहीं हुई हर क्षेत्र में, तो आप विकसित देश बनेंगे ये एक सपना महज रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महिलाएं पुरुषों के बराबरी का पेशा या पैसा नहीं कमा पा रही हैं, नौकरी में भागीदारी नहीं दिखा रही हैं, इसका भारत को एक बड़ा नुकसान चुकाना पड़ रहा है। और इस नुकसान का जो आंकड़ा है वो ये बताता है, OECD की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि अगर महिलाओं के साथ भेदभाव भारत में ऐसे ही होता रहा तो पूरी दुनिया को $12 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। महिलाओं से जो भेदभाव चल रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 12 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। महिलाओं को बराबरी का मौका देना होगा और देश की आर्थिक तरक्की को रफ्तार देनी होगी। अब इसी को लेकर जब सरकार से पूछा गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो जागरूक कर रहे हैं, सरकार भी इस मामले को लेकर जागरूक है कि महिलाओं को कैसे बराबरी की स्थिति में लाकर खड़ा करना है, महिला को नौकरी और पैसा कमाने के लिए बराबरी मिले, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। और सरकार ने तो कई कानून बनाए हैं और उसमें इन सारी चीजों को लेकर प्रावधान भी है। यानी कि सरकार सब जानती है, लेकिन धरातल पर उसका असर नजर नहीं आता। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत जो है 2017 में बदलाव किए गए। महिलाओं को 2 बच्चों तक 12 दिन की बजाय 26 दिन की छुट्टी दी गई। वो मां बनती हैं तो कानून में यह भी कहा गया कि अगर हो सके तो महिलाएं छुट्टी के बाद घर में काम कर सकती हैं।
इसके लिए मालिक और कर्मचारियों को आपस में बात करनी होगी, यानी कि कुछ नियमों में बदलाव किया गया। लेकिन इससे भी महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी। कामकाजी महिलाओं के लिए बेहतर माहौल होना चाहिए, ये बताया गया। उसमें कहा गया कि वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020, ये सब ऐसे नियम हैं जिसमें महिलाओं को इज्जत देने के साथ साथ काम करने का अधिकार दिया जाता। लेकिन ये कितने जमीनी स्तर पर ये नियम कानून उतर पा रहे हैं, क्या इसको देखना जरूरी नहीं है? सरकार इस बात को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी करती है, सर्वे भी कराती है कि आखिर उसकी योजनाओं का, उसके कानून का लाभ जनता तक कैसे पहुंच रहा है, महिलाओं तक कैसे पहुंच रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो खामियां किसकी है, ये आप तय कीजिएगा। अब राजनीति में सच में कम हो रही महिलाएं, ये हमने आपको बता ही दिया। लेकिन इसी को लेकर सावित्री ठाकुर ने ये कही कि बाकी इस बात आप छोड़िए, लेकिन अगर आप पंचायती राज संस्थाओं में देखेंगे तो 33% जो है सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई। ये सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है, जहां 31 लाख लोग चुने गए, उनमें से 14 लाख यानी कि 46% महिलाएं हैं। यानी कि पंचायती राज में जो है महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर तो कम है। उसका क्या किया जाए? इसी को लेकर जो है एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जब सरकार से ये सवाल लोकसभा में पूछा गया कि आखिर महिलाओं की स्थिति क्यों खराब हो रही है, महिलाएं काम करने में या महिलाओं के पिछड़ने का जो ग्राफ है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है, और महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले में पीछे हट रही हैं, उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको लेकर सरकार ने क्या कहा वो ध्यान देने की जरूरत है। सरकार सीधा जवाब देने से बची, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था। अपनी उपलब्धियां या योजनाओं का बखान करने लगी और सवाल का जवाब देने की बजाय, जबकि सवाल ये पूछा गया था कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की जो महिलाएं हैं वो पिछड़ रही हैं, हम जिस पायदान पर कभी खड़े थे हम उस पायदान से काफी पीछे चले गए हैं। तो इसको लेकर सरकार ने कहा कि देखिए हम तो महिलाओं के लिए बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, समग्र शिक्षा जैसी तमाम योजनाएं चला रहे हैं। इस बारे में ही सरकार ने बताया अपनी योजनाओं के। लेकिन क्या सरकार को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति विश्व स्तर पर भारत में अच्छी नहीं है? उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, रैंकिंग जो है महिलाओं को लेकर लगातार गिर रही है। क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? और जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक ये उम्मीद करना आप भूल जाइए कि स्थिति बेहतर होगी महिलाओं की। और जब तक महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं होगी तो ये भी मान लीजिए कि आपकी अर्थव्यवस्था देश की बेहतर नहीं हो सकती, और जो विकसित भारत बनाने का सपना देखा गया है वो भी पूरा नहीं हो सकता है। अब ऐसे में महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर हो रही है, सरकार कितनी गंभीर है, ये आप तय कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बात महिलाओं की है, देश की है, देश की अर्थव्यवस्था की है और नारी शक्ति की है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।